जया भादुरी और अमिताभ बच्चन दोनों इस समय मेरे सामने स्टूडियो में हैं। मेरे साथ ही हिमांशु कुमार भी हैं। आप लोग शादी करके सबसे पहले इंग्लैंड आए और भारत में लोगों से बात करने के पहले हम लोगों से बात की, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है। शादी का निश्चय कब किया जया जी? आने के 7 दिन पहले। और आने के 1 दिन पहले शादी कर ली थी? हाँ। तो निश्चय करने के बाद आप लोगों ने देर नहीं की? नहीं। आपने आपके मन में ये निर्णय बहुत पहले से था या इन्हीं के साथ साथ ही पैदा हुआ? निर्णय तो साथ ही पैदा हुआ। हाँ। लेकिन इस साल के शुरुआत में हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि शायद अक्टूबर तक हम लोग शादी करेंगे। शायद अक्टूबर तक शादी करेंगे? जी हाँ। लेकिन इसकी घोषणा अपने घर वालों के सामने भी आपने नहीं की थी? नहीं, घर वालों को बताया था। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद एकाएक हम लोगों का निर्णय जरा जल्दी हो गया। और जबकि आप लोग लंदन आए उसके पहले तक जया जी के चाचा हिमांशु तक को खबर नहीं थी। हिमांशु? हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने मुझे फोन किया था और कहा था कि बहुत ही अचरज की बात तुम्हें बताने वाली हूँ, लेकिन बताई बिल्कुल नहीं। नहीं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि हमारे घर के नौकरों को भी नहीं मालूम था कि हम लोग शादी कर रहे हैं। तो मुझे कैसे मालूम होगा? अच्छा खैर, बहुत खुशी की बात है कि शादी तुम लोगों की हुई और दूर से हमने तुम्हें खूब आशीष दिया। और उससे भी खुशी इस बात से हुई कि शादी के तुरंत बाद तुम्हें हमारा ख्याल आया और सीधे यहीं आए। अच्छा ये बताओ जया और अमिताभ के बम्बई में जब भी तुम दोनों को हमने देखा है तो ऐसा लगता था कि 1 सेकंड की तुम्हें फुर्सत नहीं होती। क्या यहाँ सैर तफरी और आराम करते हुए कुछ सूना सूना सा लगता है? कुछ सूनापन महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि काम काज कुछ नहीं है और बेकार हम भटक रहे हैं? नहीं, दरअसल यहाँ पर इतना देखने को है और इतना कुछ करने को है कि अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन ये नहीं लगता कि वहाँ जो काम में जिस तरह जुटे रहते थे दिन भर, उसकी वजह से कुछ खाली खाली सा लगता है, समय कुछ ज्यादा है? दरअसल अगर हम लोग शादी हम लोगों ने न की होती और तब यहाँ आते तो शायद ऐसा महसूस होता। लेकिन क्योंकि अब हम लोग... हिमांशु, मेरा ख्याल है कि तुम ये ज्यादती कर रहे हो ये सवाल पूछ करके। वो इसलिए कि शादी करके आए हैं, यहाँ काम करने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं। और अब एक सप्ताह बाद यहाँ से लौट जाएंगे और उसके बाद काम का समय शुरू होगा। डर लगता है कि यहाँ से जाके काम करना पड़ेगा। यहाँ तो लोगों ने बहुत नहीं घेरा जैसे कि हिंदुस्तान में घेरते थे। नहीं, ज्यादा नहीं। मैं पूछना चाहता था कि विदेश तुम दोनों पहली बार आए हो और जानते तो तुम दोनों को यहाँ भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि हिंदी फिल्में यहाँ भी काफी आती हैं, लेकिन शायद वो बात नहीं है। तो कुछ अंतर देखा यहाँ? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हम लोग यहाँ घूमते हैं और दुकानों में जाके सामान खरीदते हैं, ये हम बम्बई में नहीं कर सकते हैं। और हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अपने शॉपिंग के लिए जब जाते हैं, टहलते हुए जाते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि बम्बई में ऐसा वातावरण नहीं हो सकता। यानी यहाँ अभी ऐसे इतने हिंदुस्तानी नहीं हैं जो कि शक्ल देखते ही पहचान लें और इन्हें तो पहचान जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि इन्हें पहचान जाते हैं? अब ये मेरी पत्नी की तरह बात कर रही हैं। नहीं। लेकिन क्या लोगों का इस तरह पहचान लेना तुम दोनों को बुरा लगता है या अच्छा लगता है कि लोग दूर से देख के पहचान लेते हैं? ताज्जुब होता है कि लंदन जैसी जगह में भी लोग पहचान लेते हैं। हम लोग मैडम टूसास गए थे, वहां पर एक लड़की ने देखा और कहा कि अपनी माँ के साथ में थी। वो उसने कहा, देखो देखो अमिताभ बच्चन है, वो एकदम उसी की तरह लग रहा है, बाल भी वैसे ही बनाए हुए हैं। तो माँ करी, नहीं अमिताभ बच्चन नहीं, कोई और होगा, लेकिन लग उसी की तरह रहा है। तो मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं भी उन पुतलों की तरह वहां खड़ा हो जाऊं, नीचे एक बिल्ला लगा के, तो पास हो सकता हूँ। एक और लड़की थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। देखा कैसे घूम रहे हैं दोनों। हिंदुस्तान में लोग इनके बारे में लिखते हैं पेपर में, तो दोनों इनकार कर देते हैं। देखो कैसे घूम रहे हैं, जैसे कोई जानता ही नहीं इनको। इसी तरह मेरी पत्नी बता रही थी कि जया का किसी से कहीं कुछ खरीदारी हो रही थी, वहां एक काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी और उसको नहीं पता था कि जया है। बाद में जब वो चली गई आध घंटे के बाद तो खबर लगी उसको कि जया थी, तो बहुत नाराज हुई कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि जया। वो कई दफे ना, गलत फहमी हो जाती है। जॉन लुइस में मैं खड़ा था, ये ऊपर गई हुई थी, तो मैं वहां एक काउंटर के पास खड़ा था, तो वो साहब आए, कहने लगे, आप अमिताभ बच्चन हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप यहाँ क्यों आए हुए हैं? हमने कहा छुट्टियों पे आए हुए हैं। अच्छा,
आप जया भादुरी से मिलने आए हैं? वो अभी अभी ऊपर गई हैं और कुछ देर में वो आती होंगी वो नीचे। मैंने कहा कि अब इनको क्या समझाएं कि शादी। उन्होंने कहा कि रोज आती हैं, इनकी चाची हैं यहाँ, अच्छा, उनसे वो मिलने आती आपको हैं। समाचार दे रहे थे कि जया हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ, वो मुझे बता रहे थे। खैर, तो आप लोग भारत लौटेंगे। और जया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, श्रोताओं के सामने तो मैं हमेशा आप ही कहूंगा, लेकिन आज आप कहने की हिम्मत नहीं होती है। तुम हिमांशु की भतीजी हो, इसलिए हमारी भी बेटी हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद हम सब की ओर से। और जहां तक श्रोताओं का संबंध है, जया बच्चन, जया भादुरी, अमिताभ बच्चन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।